गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर 8 अगस्त 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। आज के सेशन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए अति इंपॉर्टेंट रहेंगी। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। देखो, स्टीपल चेंज फाइनल क्या होता है, तो एक प्रकार की बाधा दौड़ टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, और ये 3000 मीटर की दूरी को पार करने वाला या क्वालिफाई करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए पहला खिलाड़ी बने हैं अश्विनी सांबले। कौन बने हैं? अविनाश सांबले जो है इसके पहले खिलाड़ी बने हैं। आप जो फोटो देख रहे हो ये अविनाश सांबले की फोटो है और ये पहले खिलाड़ी बने भारत के जिसने ये प्रतियोगिता है उसके फाइनल में पहुंचे हैं। अब तक कोई भी भारत का इस प्रतियोगिता में फाइनल में नहीं पहुंचा है, तो ये पहले खिलाड़ी है जो प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, ओलंपिक की बात हो रही है तो कुछ ओलंपिक के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, मनु भाकर जो है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल लेके आई? तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। आपको मैंने पिछली क्लास में भी ये चीजें पढ़ाई थी, तो साथ साथ आप रिवीजन करते रहो, मेरे साथ साथ आप आंसर देते हो। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक मनु भाकर ने दिलाया था। क्लियर। दूसरा, शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आप सभी जानते हैं मनु भाकर बनी है। कौन बनी है भाई? मनु भाकर बनी है। क्लियर। उसके बाद देखोगे मनु भाकर सरबजीत सिंह कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल लेके आए भाई। मनु भाकर और सरबजीत सिंह दोनों जो है कंबाइन के अंदर, ज्वाइंट के अंदर कौन सा मेडल लेके आए हैं? तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। उसके बाद नॉर्मल पिचर ने 1900 पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते। कितने पदक जीते? 2 पदक जीते हैं। क्लियर। और ये निशानेबाजी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से नंबर के थे? तो 33वें नंबर के थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से नंबर के? तो 33वें नंबर के हैं। 26 जुलाई 11 अगस्त 2024 तक इनका आयोजन किया जा रहा है भाई। कब से कब तक? तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन हो रहा है। भारत की तरफ से मसाल वाक कौन है? अभिनव बिंद्रा। और भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप कर रहा है? तो अडानी ग्रुप कर रहा है। उद्घाटन समारोह में ध्वजा वाक शरद कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। सेफ डे मिशन गगन नारंग, किसे भाई? गगन नारंग के द्वारा। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाले पहली भारतीय महिला कौन थे? बिल्किस मीर। कौन है प्यारे बच्चों? बिल्किस मीर। इसमें 4 नए गेम जोड़े गए, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 4 नए गेम इसके अंदर जोड़े गए थे भाई। 2028 में लॉस एंजल्स जो है वहां पे इन गेमों का आयोजन होगा। और विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे? फ्रांस के अंदर। कहां पे भाई? फ्रांस के अंदर 2030 में आयोजन होगा। और 2034 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे होगा? तो अमेरिका के अंदर इनका आयोजन होगा। क्लियर। और सबसे अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो ओलंपिक का समापन समारोह है उसमें ध्वजावाहक किसे चुना गया है? किस महिला को चुना गया है? तो प्यारे बच्चों, उसमें ध्वजावाहक मनु भाकर को चुना है। किसे चुना है? मनु भाकर। समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन रहेगी प्यारे बच्चों? तो मनु भाकर रहेगी। क्लियर। चलो, इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी ओलंपिक से संबंधित जानकारी थी वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इनको अच्छे से नोट कर लो भाई और अच्छे से पढ़ के इनको बढ़िया तरीके से याद कर लो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछे जाएंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे कब बनाते हैं? तो प्यारे बच्चों, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है।
हाथ से महिलाएं कपड़े बनाती थी, टोपला बनाती थी, है ना, स्वेटर बनाई जाती है। तो ये सब हाथ से बनाए जाते हैं। इनके सम्मान के लिए या इनको बढ़ावा देने के लिए नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है। कब बनाते हैं? 7 अगस्त को बनाया जाता है। क्लियर? ये फोटो देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार से भाई कपड़े बना रहे हैं, अलग अलग हाथ से, कोई चरखे से, जो नेशनल हैंडलूम डे में सम्मानित के लिए किया जाता है। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर। ठीक है भाई, सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर, ये इसकी थीम रहने वाली है। क्लियर? दूसरा आप देखोगे 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस भी बनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। वो भी कब बनाते हैं? 7 अगस्त को। क्योंकि आप सभी जानते हैं 7 अगस्त को जो पिछले ओलंपिक हुए थे 32वें नंबर के, उसमें गोल्ड मेडल लेके आए थे कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए थे भाई। और कौन से खेल में? तो भाला फेंक में लेके आए थे, जैवलिन थ्रो में लेके आए थे। इसलिए जैवलिन थ्रो दिवस भी कब बनाया जाता है? 7 अगस्त को। या भाला फेंक दिवस भी कब बनाया जाता है? 7 अगस्त को बनाया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? प्यारे बच्चों, किस भारतीय को पहली बार दो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? एचडीएफसी बैंक को शामिल किया गया। अब आप देखोगे ग्लोबल फॉर्च्यून जो है, इसमें भारत की 9 कंपनियां शामिल हुई है। कितनी कंपनियां शामिल हुई है? 9 कंपनी शामिल हुई है। और पहली बार जो कंपनी शामिल हुई है वो कौन सी कंपनी है भाई? एचडीएफसी कंपनी पहली बार शामिल हुई है। क्लियर? अब आप सब जानते हैं एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 के अंदर एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी भाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सिंपल से डाल दे, एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो प्यारे बच्चों मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे बच्चों, भारत की वर्तमान में महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, उसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो ये तो दिया गया है 2024 का, ठीक है, 2024 का तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन आप देखोगे 2023 का किसे दिया गया था? तो प्रधानमंत्री को दिया गया था भाई, नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2023 में पुरस्कार। और 24 में राष्ट्रपति मुर्मू को दिया गया। कौन से देश के पुरस्कार है? तो फिजी देश का पुरस्कार है। क्लियर? अभी आपने देखा 5 अगस्त और 6 अगस्त के दिन भारत के राष्ट्रपति है ये विदेश के दौरे के ऊपर थे। तो विदेश का दौरा पहली बार महिला राष्ट्रपति ने जो किया है वो कौन कौन से देश का? तो एक तो फिजी, और दूसरा कौन सा आपने देखा था? तिमोर लेस्ले। फिजी और तिमोर लेस्ले का दौरा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो प्यारे बच्चों द्रौपदी मुर्मू बने हैं। और जब फिजी के अंदर गई थी तो उन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, द्रौपदी मुर्मू को दिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास की जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए रोजाना मैं करंट अफेयर की क्लास डालता हूं, तो रोजाना आप इससे जुड़े रहे और लगातार क्लासेस लेते रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप की शुरुआत की है? प्यारे बच्चों, इन ऐप की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई है? गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है ये आपके गृह मंत्री, इन्हीं के द्वारा ये तीनों एप्लीकेशन शुरू की गई है। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसके द्वारा शुरू की गई? तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये 3 एप्लीकेशन शुरू की गई है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के आंधी चुचुनगिरी और मोर अभ्यारण्य घोषित किया है भाई?
किस केंद्र सरकार ने आंधी चुचुनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो आपसे यही पूछ ले भाई ये अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई कहाँ पे पड़ता है। केरल में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो प्यारे बच्चे ये पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। अब इसको क्या घोषित कर दिया? मोर अभ्यारण्य घोषित कर दिया। पीकॉक अभ्यारण्य है भाई, ये घोषित कर दिया है। क्लियर? तो याद रखना आदि चुचुनगिरी मोर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आप याद रखना कर्नाटक के अंदर है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां और देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आंधी चुचुनगिरी और केरल के चुल्लू तुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। देखो तुआर जो है ये कहाँ पे अभ्यारण्य भाई? केरल के अंदर है। और आदि चुचुनगिरी अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। दो बात याद रखना। क्लियर? कर्नाटक के मांडला जिले में है भाई। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक के मांडला जिले में पड़ता है। और केरल राज्य के पलक्कड जिले के अंदर पड़ता है। पलक्कड जिले के अंदर ये पड़ता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बिहार के अंदर है। अब देखना नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बिहार के अंदर दोनों अभ्यारण्य है भाई। नेशनल बर्ड डे कब बनाया जाता है? तो 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे बनाया जाता है भाई। नेशनल बर्ड्स डे कब बनाते हैं? 5 जनवरी को बनाया जाता है। क्लियर? उसके बाद देखोगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब बनाते हैं? तो मई और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को बनाया जाता है। क्लियर? उत्तराखंड कहाँ पर अपना पहला बर्ड गैलरी खोलेगा? तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड पहली बर्ड गैलरी अपने देहरादून के अंदर खोल रहे हैं। क्लियर? कहाँ पे खोल रहे हैं भाई? देहरादून के अंदर। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर डिस्कस करते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और यहाँ से बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें देखेंगे भाई। हाल ही में KHIR सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो KHIR सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो प्यारे बच्चों कर्नाटक ने की है। किसने की है? कर्नाटक के अंदर की है, कर्नाटक के द्वारा की गई है। देखो KHIR की फुल फॉर्म क्या है? कैनो हेल्थ इनोवेशन रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म लेने वाली है भाई। क्लियर? और आप देखोगे कर्नाटक है और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है भाई। CM कौन है वहां के? सिद्धू नारायण मैन है। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के भाई गवर्नर हैं। क्लियर? ये कर्नाटक है भाई, याद रखना। सबसे बड़ा रेलवे लाइन जो बिछाई गई है वो भी कहाँ पे बिछाई गई है भाई? कर्नाटक के अंदर बिछाई गई। क्लियर? तो इतनी जानकारी आपको कैसी लगी आज की क्लास में? अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो।